Hello students, welcome to the channel again. It's me Yami. Hope so you are enjoying all the scholarship videos coming up on the channel and we are trying कि हम हर बारी आपके लिए कोई informative video लाए especially for the students so that उनके academics, उनके educational career में would be useful. Coming to today's video is again a very good scholarship video, but before that I would like to tell you about two मोस्ट डिमांडिंग स्कॉलरशिप्स जिनके वीडियो मैं बना चुकी हूँ ऑन द चैनल, दैट इज जिंदाल स्कॉलरशिप, जिसकी लिंक मैं प्रोवाइडेड रख रही हूँ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू गाइज टू चेक इट. एक और है जो है फेडरल बैंक स्कॉलरशिप, wonderful scholarship with very nice benefits. Do have a look, the link is being provided in the description box. Coming to today's video is again an interesting scholarship by AICTE. इसकी भी लिंक मैं प्रोवाइडेड रखूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू डायरेक्टली कनेक्ट यू टू द होम पेज ऑफ द स्कॉलरशिप. अभी ये देखो, इसका नाम है स्वनाथ स्कॉलरशिप स्कीम, दैट इज बेसिकली फॉर द टेक्निकल डिप्लोमा एंड डिग्री स्टूडेंट्स 2022-23. एनी ईयर यू आर इनटू योर एजुकेशन, पहले साल में हो, दूसरे साल में हो, एनी ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन यू कैन अप्लाई. उसके अकॉर्डिंगली आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा. क्या है और बेनिफिट्स हम देख लेते हैं. देखो, ये जो स्कॉलरशिप है एज मेंशन दिस इज टेकन आउट बाय AICTE इटसेल्फ फॉर द टेक्निकल डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट्स. और ये जो स्कॉलरशिप है इज बेसिकली फॉर द स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स आर समहाउ नॉट अलाइव, उनके मम्मा या पापा हैव गॉट सफर्ड इनटू कोविड 2019 एंड किसी की डेथ हो चुकी है. अदरवाइज द स्टूडेंट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जो कि जिनके पापा आर्मी में है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, तो दे कैन अप्लाई. ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड स्कॉलरशिप जहां पे उनको मिल सकता है फायदा किसका, पर एनम यू कैन गेट 50,000 रुपीज, एक साल का 50,000 रुपए. एंड फॉर ऑल द ईयर्स, लाइक अगर आप ग्रेजुएशन डिग्री में हो तो 4 साल का कोर्स रहेगा आपका, तो चारों साल यू विल बी गेटिंग 50-50-50 ईच, मिला के हो जाएगी आपकी 2 लाख की स्कॉलरशिप. डिप्लोमा होगा तो 3 साल का होगा, तो मिला के आपकी हो जाएगी 1.5 लाख की स्कॉलरशिप, विच इज अ ह्यूज अमाउंट. और इसमें जो भी है बेनिफिट्स जो यहाँ पे मेंशन्ड है, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया अबाउट द 50,000 स्कॉलरशिप, जो कि आप यूज कर सकते हो फॉर द कॉलेज फीस, फॉर द परचेस ऑफ एनी ऑफ द कंप्यूटर, लैपटॉप, stationery, books, equipment, softwares, etc. Additional grant will be payable if the hostel charges and medical charges, etc. Okay, looking upon to the charges you are paying to the college for the hostel, they may provide you with more amount of scholarship, but ये तो minimum है, you will be getting 50,000 per year, per annum. ठीक है. और इसमें चाहिए होंगे आपको कुछ सर्टिफिकेट, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं. उससे पहले मैं बता दूं आपको एलिजिबिलिटी, क्या कौन लोग एलिजिबल रहेंगे फॉर द स्कॉलरशिप. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जिनके मम्मा या पापा या तो दोनों ही पेरेंट्स हैव डाइड इन कोविड 2019, जो कि बहुत ही डेडली था उस समय का समय. सो उनमें अगर किसी की डेथ हुई है तो वो स्टूडेंट कैन अप्लाई. साथ ही अगर उसके देख लो मम्मा या पापा इज इनटू आर्म्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल लेवल की जो रहती है उनमें है, तो दे कैन अप्लाई. इन एक्शन शेड शहीद हुए हैं जो भी, तो दे कैन अप्लाई. मतलब जिनके मम्मी पापा की डेथ हुई ड्यू टू सम रीजन, मे बी कोविड और ड्यू टू बीइंग इनटू आर्मी फील्ड. ओके, और साथ ही ये होने के बाद इन दोनों की जो भी कंडीशन है उनमें से एक कंडीशन होनी चाहिए, और यहाँ पे लिखा है और, ठीक है. एंड फैमिली इनकम जो है, फैमिली इनकम वो 8 लाख पर ईयर से कम होनी चाहिए. ओके, 8 lakhs पर ईयर से कम फैमिली इनकम होनी चाहिए. बी करेंटली स्टडिंग इन AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट एंड कोर्सेज एट डिग्री डिप्लोमा लेवल इन रेगुलर मोड, दैट इज इनटू फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर. किसी भी ईयर में हो आप अप्लाई कर सकते हो. मान लीजिए आपने सेकेंड ईयर में हो, आपने अप्लाई किया, आपको सैंक्शन हुई स्कॉलरशिप, तो यूल बी गेटिंग सेकेंड ईयर में 50,000, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर 50,000, मतलब आपकी 1.5 लाख की स्कॉलरशिप हो जाएगी. अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 2 लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी मिला के, राइट. 50 into 4, गॉट इट. तो इस तरीके से वो दे रहे हैं. बी नॉट बी अ रेसिपिएंट ऑफ एनी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, AICTE स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप.
ठीक है। दूसरी भी AICTE की स्कॉलरशिप है, दूसरी गवर्नमेंट की भी स्कॉलरशिप है, अगर उस पर आपने रजिस्टर किया है, वहां से आपको सेंक्शन हुई है स्कॉलरशिप अमाउंट, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। यू कैन मर्ज द स्कॉलरशिप, यू कैन हैव बेनिफिट ऑफ बोथ द स्कॉलरशिप्स। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स तो होता क्या है कि जहां से स्कॉलरशिप सेंक्शन हुई है वहां से भी कैंसिल हो जाती है। ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड बाय द स्टूडेंट्स टू अप्लाई एट बोथ द एंड्स, सिंगल स्कॉलरशिप इज अलाउड। फाइन, कुछ स्कॉलरशिप है जो मर्ज हो सकती है, वो मैं बताती रहूंगी जैसे मैं बनाती जाऊंगी वीडियोस। ठीक है, तो अभी के लिए इसके साथ आप किसी को मर्ज नहीं कर सकते। ये कमेंट्स बहुत आती है इनटू कमेंट सेक्शन कि मैम इसमें अप्लाई किया तो इसमें कर सकते हैं या नहीं, तो ये वाली स्कॉलरशिप के साथ आप कोई भी स्कॉलरशिप को मर्ज नहीं कर सकते। ठीक है, अभी जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड। पहले तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट हर ही किसी में रिक्वायर्ड होता है, सारे स्कॉलरशिप में, जो कि आपको इंस्टीट्यूशन से मिलेगा जहां पे आपकी पढ़ाई चल रही है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वुड बी द क्लास 12th एंड द 10th मार्कशीट कंपल्सरी रिक्वायर्ड। अगर आप किसी कैटेगरी के हो, SC ST OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर से हो, यू नीड टू हैव अ कैटेगरी सर्टिफिकेट। एंड जो पहले का एलिजिबिलिटी था कि आर्मी फोर्सेस में पेरेंट्स हो, उनकी डेथ हो, शहीद हुए हों, तो उनका करंट ईयर इनकम सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहिए होगा। अगर कोविड में उनकी डेथ हुई हो तो डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फादर और मदर और बोथ मेंशनिंग द डेथ ड्यू टू कोविड, उनकी डेथ कोविड से हुई हो मेंशन किया हुआ डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एंड डेथ सर्टिफिकेट ऑफ बोथ फादर एंड मदर इफ अवेलेबल फॉर ऑर्फन कैंडिडेट्स, जो अनाथ है, जिनके पेरेंट्स है ही नहीं, दे कैन अप्लाई, बट दोनों के डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। ठीक है, सो दिस स्कॉलरशिप इज फॉर दो स्टूडेंट्स, दोज लकी स्टूडेंट्स, एंड यू नीड टू अप्लाई इनटू दिस प्रोसीजर। ये कंप्लीट प्रोसीजर उन्होंने मेंशन कर रखी है, मैं दिखाती हूँ आपको। उससे पहले आप ये नोट देख लीजिए, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपने बाई चांस फॉर्म में गलत भरी है तो वो रिवाइज नहीं हो सकती, आपका फॉर्म डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। तो मेक श्योर आप जो भी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म में भरो सही से टाइम लेके भरो। इसकी डेडलाइन है, बता दो आपको, 31 दिसंबर। ध्यान से डेडलाइन को माइंड में रखते हुए रजिस्टर करना। ठीक है, आप जैसे ही लॉग इन करते हो तो आपका प्रोसीजर क्या होगा, पहले तो आपका ये पोर्टल पूरा अच्छा खासा खुल जाएगा, विच इज अ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जहां पे आपको जाना है डायरेक्टली टू द एप्लीकेंट कॉर्नर पे, जाके न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना रहेगा। ठीक है, जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे यू विल बी गेटिंग दिस फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23 पे NSP जो अवेलेबल है वो। तो ये आ गया आपका पूरा इंफॉर्मेशन, अगेन मेंशनिंग अबाउट क्या है एलिजिबिलिटी और क्या है प्रोसीजर, हाउ टू अप्लाई। ठीक है, उसमें बना रहेगा आपको ये सारी बेसिक डिटेल्स, जो भी डिटेल्स मांगी उन्होंने समझाया पॉइंट वाइज कि आपको क्या भरना है। डेट ऑफ बर्थ एज प्रिंटेड इन द एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डेट मंथ ईयर, सेकेंड इज स्टेट ऑफ डोमिसाइल, मतलब कि जिस स्टेट में आपका है परमानेंट एड्रेस वो स्टेट आपको मेंशन करना रहेगा। स्कॉलरशिप की कैटेगरी अपनी आ जाएगी पोस्ट मैट्रिक, आफ्टर 10th की अपने अप्लाई कर रहे इसलिए। नेम ऑफ द स्टूडेंट एज प्रोवाइडेड इन द एजुकेशनल सर्टिफिकेट, नाम में प्रॉब्लम कभी कभार होता है, तो जैसे ही आपका सर्टिफिकेट में मेंशन है वैसे आपको डिट्टो मेंशन करना रहेगा इन द फॉर्म। मोबाइल नंबर सही से मेंशन करना, क्योंकि आगे की सारी कम्युनिकेशन, योर ID, योर पासवर्ड, योर OTP जो भी आएगा वो मोबाइल नंबर पे आएगा। मेक श्योर वही मोबाइल नंबर मेंशन करो जो कि आप लंबे समय तक इन टच रहने वाले हो, मतलब वो आपके पास होने वाला है। ईमेल ID सही से मेंशन करना, सारी डिटेल्स वहीं पे आएगी। बैंक अकाउंट डिटेल्स अगेन फिल इट वेरी केयरफुली, क्योंकि जो भी स्कॉलरशिप अमाउंट ट्रांसफर होगा वो बैंक अकाउंट में ही जाएगा डायरेक्टली। आइडेंटिफिकेशन डिटेल में जाएगा अपना आधार कार्ड। ओके, आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन द डिफॉल्ट ID लॉगिन इनटू द NSP पोर्टल विल बी सेंड टू द मोबाइल नंबर जो आपने प्रोवाइड किया है। एंड फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, ये सारा चीज़ें फिर से मेंशन्ड है। ये टिक मार्क करते हुए आपको जाना है कंटिन्यू करते ही आपका आ जाएगा पूरा फॉर्म, जो कि हमने सारा देखा ही है क्या हमें भरना है, उन्होंने डिटेल में समझाया है। तो यू कैन फिल इन द फॉर्म एंड कैप्चा डालते हुए यू नीड सबमिट। ओके,
स्कीम टाइप में आपकी स्कॉलरशिप स्कीम आ जाएगी, कैटेगरी में पोस्ट मैट्रिक चूज करना रहेगा, ठीक है। तो ये करते ही आप रजिस्टर दबाओगे, आपका आ जाएगा OTP ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड फर्दर यू कैन सबमिट द form. Hope the procedure is clear to you guys, and the one who are really eligible into the scholarship gets the benefit of 50,000 rupees per annum. All the best to the students applying, and see you in the next scholarship video. Bye bye.